दूध भी कैसे सुन्नत है. अब डॉक्टर कह रहे हैं दूध ना पियो, उसमें यूं है. भाई वो सही कह रहे हैं अपने लिहाज से, क्योंकि हम दूध सुन्नत के हिसाब से नहीं पीते. हमारे नबी ने जो दूध पिया है वो शदीद भूख में खाने की जगह पिया है. नहीं यही बात. तभी नबी ने फरमाया कोई खुराक ऐसी नहीं है जो खाना और पीना दोनों जरूरतों पूरा करे सिवाय दूध के. दूध एक ऐसी खुराक है जो पानी की जगह और खाने की जगह दोनों. हम जब खाना खाते हैं पानी अलग से पीते हैं ना, जब पानी पीते हैं तो खाने की जरूरत पूरी नहीं होती. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूध क्या है, पानी की जरूरत भी पूरी करता है और खाने की भी. तो हमारे नबी ने शदीद भूख प्यास में दूध से पेट भरा है और बस ये हो गया टोटल खाना. ये क्या हो गया? जबकि हम दूध, डॉक्टर एक मशवरा देता है 1 गिलास दूध पिए तो 2.5-3 पराठे खाने के बाद हम क्या पी रहे होते हैं? दूध. अच्छे बच्चे रात को दूध पी के सोते हैं. वो बचपन में अम्मा से सुना होता है. अब बड़े हो गए, रात को पहले मुर्गे खाने फोड़ फाड़ के 1 कप दूध पी के सो रहे हैं. तो भाई ऐसा सोगे ना सुबह पुलिस भी आपको नहीं उठा सकेगी. तो दूध जो हदीस में 2 चीजें हैं दूध में, शदीद भूख में, फिर उसके साथ कुछ नहीं, सिर्फ उसी से पेट भरो, बस वो हो गया. प्यास की जरूरत भी पूरी और खाने की भी. और दूसरा, नबी ने फ्रेश मिल्क पिया है, ताजा कच्चा उबाल के नहीं पिया नबी ने. मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि दूध को बॉयल करके पिया हो. ऐसा ना हो अब आप कच्चा पीना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो हमारे पास गवालों से दूध आ रहा है ये बहुत टाइम के बाद पहुंचता है. इसमें भैंस के दूध के अलावा गवालों का भी दूध होता है इसमें, यानी उनकी भी अपनी चीजें, मक्खियां, मेंढक, बहुत सारी चीजें. उसको तो उबालना ही है, लेकिन उबालने के बाद दूध अपनी नेचुरल हालत पे नहीं रहता. मैं तो दूध पीता हूं, बकरियां पालता हूं, गाय पाली है मैंने, मुझे तजर्बा है. पके हुए दूध में और कच्चे दूध में बहुत फर्क है. कच्चा दूध फौरन हजम होता है और एसिडिटी खत्म करता है मैदे की. लज्जत में भी ज्यादा होता है. वो कुदरत का कॉम्बिनेशन उसमें बरकरार रहता है. जब आपने बॉयल कर लिया, मलाई ऊपर आ गई, इसका मतलब उसमें कुछ तब्दीली आ गई. फ्रिज में रख दिया, अजीब बादीपन पैदा होता है उसमें. अब ये भी नहीं कर सकते हम कि दूध को हम इतनी टाइम गुजरने के बाद उबाले नहीं. जब टाइम गुजरेगा तो जर्म्स आते हैं उसमें. तो हल यही है, दूध निकाला और फौरन पी लिया, या थोड़ी देर का रखा हुआ हो. तो यही दूध पीने का सही तरीका है. इस तरह से पियोगे तो दूध बहुत फायदा पहुंचाएगा. इसके अलावा पियोगे तो बच्चों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बड़ों को कोई फायदा, जहां तक मेरी नॉलेज है, नहीं होता. फिर फायदे के बजाय उल्टा वो गैस, धमाके और मुख्तलिफ किस्म की चीजें. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. वालेकुम. अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे. मैं हर हफ्ते गुलशन मेमार से आपका बयान सुनने के लिए आता हूँ. मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उन पर असरात आते हैं और वो कहते हैं काला जादू शिरक है, ये शिरक नहीं है. और वो सब कुछ बताते हैं इन फ्यूचर कि आपकी शादी होगी, आपके इतने बच्चे होंगे, आप कितनी शादी करेंगे, ये चीज़ वहाँ पर है, ये चीज़ वहाँ पर है, ये इस तरह बताते हैं. ये किस कैसा? आप उसको लगाओ थप्पड़ और बोला तूने ये क्यों नहीं बताया कि मैं तुझे थप्पड़ लगाने वाला हूँ. अभी तुझे मेरी शादी का पता है, बच्चों का पता है, ये नहीं पता कि तेरे भी चमाट पड़ने वाला था. वो बताते हैं जो इंतकाल कर जाते हैं वो कब्र में चिल्ला काटते हैं और बहुत सी बातें. असल में चिल्ले काट काट के ऊपर की खोपड़ी आउट हो गई है. ये बेटा ये नहीं हो सकता. फ्यूचर की बात कोई भी नहीं बता सकता. माजी की फिर भी किसी हद तक बताई जा सकती है, दिमाग को कैप्चर करके. दिमाग को कैप्चर करके ना कुछ बातें इक्का दुक्का माजी की निकलवाई जा सकती हैं. फ्यूचर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बता दे आपको. दिमाग को पढ़ लेते हैं बाज़ ना, कैप्चर करते हैं, एक फन है इसका. दीन से कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई नेक बुजुर्ग, ये हिंदू भी कर लेते हैं, ईसाई भी कर लेते हैं. दिमाग को वो कैप्चर कर लेता है आदमी, फिर अपनी मर्जी से घुमा भी रहा होता है उसको. ठीक है ना. तो बेवकूफ़ों पे इसका असर ज्यादा होता है, लेकिन ज़हीन आदमी पे इसके भी नहीं होता, कैप्चर भी नहीं होता. तो फ्यूचर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई. ये जो असर की 4 सुन्नतें नमाज से पहले और ईशा की 4 सुन्नतें नमाज से पहले, ये जो दूसरी रकत पर दुआ, दुरूद सलाम, सब दुआएं पढ़नी चाहिए. ज़ोहर असर की 4 सुन्नतें और ईशा की 4 सुन्नतों में 2 रकतों के बाद अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ दुआ भी पढ़नी चाहिए. कोई नहीं पढ़े तो भी ठीक है. और तीसरी रकत में फिर सना भी पढ़नी चाहिए. लेकिन ज़ोहर की 4 सुन्नतों में ऐसा नहीं है. और भाई कोई सवाल कर ले.